प्रश्न है, जुगाली करने वाले जंतुओं को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रूमिनेंट। अगला प्रश्न है, पशु के आहार में आयरन की कमी होने का क्या कारण है? घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार में थी वो। अगला प्रश्न है, एंजाइम किसके मदद करते हैं? तो ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन सामान्यतः कहाँ पचता है? तो ये जो है छोटी आंत में पचता है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज मुख्य रूप से अवशोषित होता है, तो ये होता है पीसीटी में। अगला प्रश्न, बढ़ी हुई भावना किसके कारण होती हैं? तो ये अधिवक्र ग्रंथियां हैं जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में शामिल मुख्य पदार्थ है साइटोक्रोम। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? तो ये सेकेंडरी होस्ट है। अगला प्रश्न है, आम में कौन से विटामिन होते हैं? तो ये विटामिन ए और विटामिन सी होते हैं। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या मुक्त होता है? तो जल मुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली घटना क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें रिडक्टिव, एंडजोर्निक और एनाबलिक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में तेजी से होता है? तो ये श्वेत प्रकाश में तेजी से होता है। अगला प्रश्न है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उसे किस में परिवर्तित करते हैं? उसमें परिवर्तित करते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न है, पौधे अपने द्वारा आवश्यक अधिकांश जल कहाँ अवशोषित करते हैं? तो ये जड़ों में, जड़ों के रेशों में। अगला प्रश्न है, शीतकाल में पाले से पौधे क्यों मर जाते हैं? शुष्क खनन के कारण। अगला प्रश्न है, पौधों में क्या होता है जबकि जानवरों में इसकी कमी होती है? तो ये सेल्यूलोज होता है जो पौधों में होता है जबकि जानवरों में कम होता है। प्रश्न है, बीजों का परिशोधन क्या निकालने के लिए किया जाता है? तो प्रसूति सुक्ति निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो ये है वोल्फिया अरीजा। अगला प्रश्न है, टिश्यू कल्चर क्या है? तो जैव रासायनिक जांच के लिए किसी जीव की कोशिका के टुकड़े तैयार करना टिश्यू कल्चर है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी खाते समय हम उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्पक्रम भाग है जो फूल गोभी का, उसे खाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ज्यादातर लकड़ियों के पेड़ हैं जो बारहमासी होते हैं और कभी जड़ी बूटी या वार्षिक नहीं होते? ये होते हैं जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री जड़ दर्शाता है कि कमी या नहीं मज्जा यानी फित। अगला प्रश्न है, गुप्त जड़ें किसकी विकसित होती हैं? तो ये होती हैं पेरासाइकिल या इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा की। अगला प्रश्न है, किस द्विबीज जड़ में 6 से अधिक संवहनी बंडल होते हैं? तो ये होते हैं मटर में। प्रश्न है, एंडोडर्मिस होता है द्विबीजपत्री तना और सभी प्रकार की जड़ें। अगला प्रश्न है, एंडोस्पर्मिक बीज किस में पाए जाते हैं? तो ये केरिका पपीता में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मूल में पैरासाइकिल कैसी होती हैं? तो ये होती हैं सिंगल लेयर्ड होती है। अगला प्रश्न, एक बीजपत्री की जड़ द्विबीजपत्री जड़ से भिन्न होती है सुविकसित मज्जा यानी पित्त। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में क्या होता है? तो वृद्धि और रखरखाव के लिए खाद्य पोषक तत्व होते हैं संतुलित आहार में। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? तो भोजन निर्माता और एक उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न, मीठे पानी की स्वच्छ मछली को खारे पानी में रखा जाता है तो इसका अपेक्षित परिणाम यह होगा कि मछली निर्जलित होकर मर जाएगी। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का एक निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये उपचय का उदाहरण।